वेरी गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। कैसे हैं माय डियर स्टूडेंट्स। मैं ललिता अपने इंग्लिश ट्यूटोरियल में आपका वेलकम करती हूँ। क्लास आज मैं आपके लिए इंग्लिश हॉर्नबिल का 11th क्लास का एक न्यू चैप्टर जिसका नाम है सिल्क रोड बाय निकलोडियन मिडल्टन। क्लास इट्स रियली वेरी इंटरेस्टिंग एज वेल एज एक ट्रैवलॉग है क्लास ए, जिसमें मिस्टर निक ने अपनी जर्नी के दौरान जो भी उनके एक्सपीरियंस हैं उसको शेयर किया है। और क्लास इसमें आपको इनके एक्सपीरियंस के साथ साथ कुछ ऐसी चीज़ें जानने को मिलेंगी जो कि एक सिल्क रोड जो कि आपका ये पड़ता है नॉर्थ पैसिफिक में, लाइक आपका लद्दाख या कश्मीर के साइड, ठीक है। तो दर्जन और there are the many places are discussed in this chapter, so we will continue one by one. So class सिल्क रोड जो है निक मेडल्टन की एक बहुत ही इंटरेस्टिंग ट्रेवलॉग है। उससे पहले हम इसके कैरेक्टर्स देखते हैं कि इस चैप्टर में कौन कौन से कैरेक्टर्स इंट्रोड्यूस किए गए हैं। तो क्लास इसमें आपका जो फर्स्ट है निक मेडल्टन, जो कि नरेटर है इस स्टोरी के। लैमो द आउथर निक मेडल्टन हैड गोन टू तिब्बत टू डू कोरा। तो क्लास ये जो वर्ड कोरा है ये एक्चुअली एक बुद्धिस्ट कल्चर है, रिचुअल है, जो कि जो निक थे मिस्टर निक उसको परफॉर्म करना चाहते थे, इसलिए उन्होंने सिल्क रोड की यात्रा की थी, ठीक है। देन सेटन जो कि वॉज अ लोकल तिब्बतियन हुज प्रोफेशन वॉज टू फेरी विजिटर और अ टूरिस्ट टू प्लेसेस ऑफ इंटरेस्ट इन तिब्बत। तो ये इसके एक तरह से फ्रेंड का भी काम किया और साथ में जो भी टूरिस्टर आते थे एज अ हेल्पर भी उनका काम किया था। नेक्स्ट है डैनियल जो कि इनके फ्रेंड हैं मिस्टर निक के, और नॉर्बू जो कि लास्ट एंड में चैप्टर के उनसे मिलते हैं, और ये भी एक बहुत अच्छे ट्रैवलर थे, ट्रैवलॉग के लिए ही मिस्टर निक से वो मिलते हैं। चलिए क्लास हम इसका एक शॉर्ट इंट्रोडक्शन ले लेते हैं, जो कि द स्टोरी इज़ रिटन बाय निक मेडल्टन। ये स्टोरी निक मेडल्टन ने लिखी है अपनी ट्रैवल को लेकर। दिस चैप्टर इज अबाउट द नरेटर्स जर्नी, आई ऑलरेडी टोल्ड यू, फ्रॉम स्लूप्स ऑफ रावू टू माउंट कैलाश टू कंप्लीट द कोरा। कोरा इज अ बुद्धिस्ट रिचुअल जो कि वो परफॉर्म करना चाहते थे और उन्होंने ठाना कि नहीं मुझे इस बार कंप्लीट करना है। सो टू बिड हिम वेयरफुल फेयरवेल लैमो गेव हिम अ लॉन्ग स्लीव। लैमो जो कि एक आउथर है स्टोरी के, उन्होंने उनको कुछ गर्म कपड़े दिए जो कि स्लीव शीप स्किन की बनी होती है, जो कि बहुत वार्म होते हैं और सर्दी से जो कड़ाके की ठंड होती है उससे बचाने में बहुत हेल्प करते हैं क्लास। देन है कोट दिया था एक लॉन्ग, एंड ही हायर्ड अ सेटन्स कार, और उन्होंने सेटन्स की कार को भी हायर किया फॉर हिज जर्नी, एंड टुक डैनियल अलोंग टू एस्कोर्ट हिम टू डर्जन, और उन्होंने अपने साथ डैनियल को भी लिया था उस डर्जन में जाने के लिए। उनको लगा कि एक साथी का होना बहुत ज़रूरी है, अकेले मैं बोर हो जाऊंगा और शायद मैं अपनी जर्नी को भी ढंग से ना इंजॉय कर पाऊंगा। तो क्लास एक जो कोरा है मैं आपको बताना चाहती हूँ, जैसे एक ट्रेडिशन है, बुद्धिस्ट ट्रेडिशन जिसे हम बोल सकते हैं। तो एक्चुअली जो मिस्टर निक थे वो चाहते थे कि वो इस कोरा को परफॉर्म करे और टाइमली वो वहाँ पर पहुँच जाए। इसके बाद क्लास चलिए अब हम इसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, ये है निकलोडियन, ठीक है, निक मेडल्टन सॉरी, जिन्होंने इस चैप्टर को बहुत अच्छे से इंट्रोड्यूस किया है। तो चलिए क्लास हम चलते हैं इसके कुछ नटशेल में। तो दिस लेसन सिल्क रोड इज एन एक्सट्रैक्ट फ्रॉम द आउथर्स ट्रैवलॉग, ये एक अंश है उसका। एंड हेयर द आउथर डिस्क्राइब्स ओनली अ स्मॉल पार्ट ऑफ हिज जर्नी फ्रॉम रावू। तो इनकी जो जर्नी स्टार्ट होती है क्लास वो कहाँ से स्टार्ट होती है, रावू से। अ स्मॉल माउंटेन विलेज टू डर्जन विच इज एट द फुट ऑफ माउंट कैलाश, जो कि कहाँ पर है क्लास, ये डर्जन से ही होती है, जो कि फुट या जो मानसरोवर है वो उसकी भी ट्रेडिशन कल्चर को जानना चाहते थे। एक तरह से वहाँ का उन्होंने बहुत सुना था, तो वहाँ के नज़ारों को भी वो देखना चाहते थे और बहुत सी चीज़ों को वो जानना चाहते थे। तो नेक्स्ट है जर्नी, अब स्टार्टिंग होती है इनकी जर्नी टूवर्ड्स माउंट कैलाश। सो लैमो जिन्होंने उनको क्या दिया था, सो लैमो जो कि उनको एक फेयरवेल प्रेजेंट टू ऑर्थर हैं, जिन्होंने उनको उस जर्नी के लिए रेडी किया था, उसके रिगार्डिंग उनको कपड़े वगैरह प्रोवाइड किए थे। स्लीव्ड शीप स्किन कोट वॉर्न बाय मेन, जो कि उनके द्वारा ही मतलब वहाँ के जो लोग थे लोकल उन्होंने ही बनाया था। नेक्स्ट है द ऑथर लेफ्ट राबू, ठीक है, फिर इसके बाद वो राबू के लिए गए इन द कंपनी ऑफ डैनियल सेटन। तो वो दोनों उनके साथ गए थे और वहाँ से उन्होंने राबू से स्टार्ट की थी जर्नी और वो राबू से निकल चुके थे। तो सेटन न्यू अ शॉर्टकट
ही डिसाइड द जर्नी वुड बी स्मूथ इफ देयर वॉज नो स्नो। ठीक है, तो उनको पता था कि अगर वहाँ पे स्नो नहीं होगी तो हम जर्नी बहुत अच्छे से कवर अप कर लेंगे। फ्रॉम द जेंटली रोलिंग हिल्स ऑफ राबू, जैसा कि पता है कि जब राबू से वो जा रहे थे क्लास, तो वहाँ पे ऐसे लाइक बहुत ही रोलिंग हिल्स होते हैं जिससे काफ़ी टर्न लेना पड़ता है उनको। टुक अ शॉर्ट थ्रू वास्ट ओपन प्लेन्स ऑन द वे द शो अ फ्यू गेजल्स एंड द हियर्ड ऑफ वाइल्ड एशेस। तो उन्होंने क्लास अपने रास्ते में उस ट्रैवल के दौरान जो जो उनका एक्सपीरियंस फेस हुआ था उन्होंने इसको यहाँ पे एक्सप्लेन किया है और इलाबरेट किया है। देन अगेन पासिंग, तो उन्होंने देखे कि वहाँ पर भेड़े हैं बहुत बड़े शीप्स के और एशेस के, गेजल्स बहुत चरवाहे हैं जो कि चल रहे हैं रास्ते में। मैन एंड वुमन वुड पॉज एंड स्टेयर एट देयर कार, और बहुत से उनके कारों को देख रहे हैं, कार को देख रहे हैं, और उनको ही मतलब जब वो गाड़ी वहाँ से गुजार रहे थे उस रोड से, तो वो सारी चीज़ें वो उन्होंने उस नज़ारे को शो किया। ओकेजनली वेविंग एज द पास्ड बाय, और उन्होंने देखा कि जब वो वहाँ से गुजर रहे थे तो उन्होंने सारे नज़ारों को, साइट सीन्स को वहाँ पर बताया। नेक्स्ट है द तिब्बतियन मस्जिद। कौन होते हैं मस्जिद? जो लाइक आपके नोमेड्स होते हैं, जो भेड़ बकरियाँ रखते हैं, या वहाँ के जो लोकल एनिमल्स होते हैं, तो उसमें आ जाते हैं। एज दे पास द नोमेड्स tents there were the Tibetan mosque and they would explode into action as they neared at the tents। तो जैसे वो टेंट्स के उधर गए तो उन्होंने देखा, तो उन्होंने, होता है ना कि कौन आ गया है कौन आ गया, एक अननोन फीलिंग शो करते हैं, तो दे बार्क्ड फ्यूरियसली, और एक तरह से डॉग की ही कैटेगरी के होते हैं, एंड दे बार्क्ड फ्यूरियसली एंड वर कम्प्लीटली फियरलेस, और उन्होंने उसको देखते ही उनके ऊपर भौंका जब वो वहाँ से उतरे उन्होंने टेंट्स के उसमें, और बिल्कुल लेकिन उनको उनसे डर नहीं लगा इतना। एंड दे वुड चेज द कार फॉर सेम सम डिस्टेंस एंड वुड देन गो बैक। ठीक है, उन्होंने जैसी गाड़ी स्टार्ट करी तो वो जो मस्जिद थे उनके पीछे कार के उनको चेस किया, और उसके बाद वो वहाँ से वापस चले गए। When they were at 5 to 10 meters above the sea level, the road become a bumper। तो जैसे जैसे क्लास वो ऊंचाई पे जाते हैं तो रोड्स भी धीरे धीरे क्या होती जाती है कि स्लाइड्स होती जाती हैं। एंड द टॉप लेयर ऑफ द स्नो वॉज वेरी डेंजरस, द कार कुड स्लिप ऑफ द रोड, द स्नो कंटिन्यूड ब्लॉकिंग देयर वे। तो धीरे धीरे क्या होता है कि बर्फ पड़ने लगती है जिससे कि क्या होता है रोड्स भी ब्लॉक हो जाती हैं। एंड दे रीच्ड, जब और भी ऊंचाई पे पहुंचते 5-15 मीटर में सी लेवल से, तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर धीरे धीरे क्या होता है, जैसे हम ऊंचाई पे पहुंचते हैं क्लास स्टूडेंट्स, तो हाइट पे जैसे जाएंगे वैसे ऑक्सीजन वगैरह और प्रेशर बढ़ता चला जाता है और बिकम वेरी लो, सॉरी प्रेशर बिकम बहुत लो हो जाता है। एंड सेटन ओपन द लिड ऑफ द पेट्रोल टैंक। तो उससे क्या हुआ क्लास, उनकी जो कार थी ना उसमें सफोकेशन फील हो रही थी उनको, तो उन्होंने क्या हुआ कि कार के शीशे वगैरह खोल दिए थे, क्योंकि उसका जो पेट्रोल की स्मेल थी वो राइडर के इस पे चढ़ रही थी, सर पे चढ़ रही थी, जिससे कि उनको सर दर्द हो रहा था। तो रिलीज द एवापोरेटेड फ्यूल, द आउथर एक्सपीरियंस सर्व हेडेक। ठीक है, तो उन्होंने उस स्मेल को कम करने के लिए और उस इवापोरेशन से बचने के लिए उन्होंने लेट को खोल दिया। द टाउन ऑफ होर, अब होर की बातें बताते हैं क्लास, तो ये होर एक प्लेस है, ये सारी प्लेस है आपके डरचन, रावू, होर। तो यहाँ पे जो जो उनको एक्सपीरियंस हुआ जहाँ जहाँ ये गए ट्रेवल के लिए, तो उन्होंने उसको शेयर किया यहाँ पर। तो बाय लेट आफ्टरनून दे हैड रिच्ड द स्मॉल टाउन ऑफ होर situated on shores of Lake Mansarovar, and Mansarovar are source of 4 main Indian rivers, Indu, गंगा एंड सतलज एंड ब्रह्मपुत्र। तो वहाँ पे जो बहुत मानसरोवर में 4 नदियों का संगम होता है, और वो होर पे पहुंचे, लेकिन ऑथर ये भी बोलता है लास्ट में कि उसको वहाँ पे बिल्कुल अच्छा नहीं लगा, और उसको वहाँ पे क्या फील होंगी, उसको वहाँ पे बोरिंग फील लगा। ठीक है क्लास, तो ये था उनका ट्रैवल जो कि उनके तिब्बतियन मस्जिद, देन इसकी स्टार्टिंग हुई थी राबू से, देन द टाउन होर से। नेक्स्ट एवरीवन, फिर क्या होता है, होर वॉज ग्रिम माइजरेबल प्लेस वेयर नो वेजिटेशन, जहाँ पे कोई वेजिटेशन भी नहीं है एवरीवन, एंड जस्ट डस्ट एंड रॉक, और वहाँ पे सिर्फ क्या है, सिर्फ धूल ही धूल थी और रॉक ही रॉक, और वहाँ पे चट्टानें दिखने को मिली उनको। देन अनलाइक द पास्ट द प्लेस नो लॉन्गर अपियर्ड होली। ठीक है, उनको वहाँ पे अच्छा नहीं लगा और उसको उनको ज़्यादा वहाँ पे अच्छा फील नहीं हुआ। देन रिचिंग डर्जन, अब वो डर्जन का एक्सपीरियंस शेयर कर रहे हैं। बाय 10:30 PM दे रीच्ड द गेस्ट हाउस इन डर्जन एंड द आउथर हैड अ वेरी ट्रबल्ड नाइट, क्योंकि आथर को क्या हो गया था क्लास, उनको कोल्ड फील हो रहा था, साइनस भी हो गया था, जिससे उनके सर में भी दर्द था एक तरह से, वर ब्लॉक्ड
एंड ही वॉज नॉट एबल टू गेट अ इनफ ऑक्सीजन, और उनको फीलिंग हो रही थी कि उनको कहीं ना कहीं ऑक्सीजन की सांस लेने में प्रॉब्लम हो रही है एंड कमी भी हो गई ऑक्सीजन की, एंड फाउंड इट डिफिकल्ट टू स्लीप, और उनको सोने में भी कहीं ना कहीं परेशानी हो रही है। नेक्स्ट डे सैटर्न टुक हिम टू अ डर्चन मेडिकल कॉलेज, अगले दिन सैटर्न उनको कहाँ पे ले जाता है, मेडिकल कॉलेज लेके जाता है, जहाँ पे डॉक्टर से मिलते हैं, और डॉक्टर जो होते हैं उनको जस्ट कोल्ड एंड एल्टीट्यूड गिविंग हिम ट्रबल्स, और उनको सारी चीज़ें बताता है कि क्यों हुआ, और ही गेव हिम सम मेडिसिन, और उनको कुछ दवाइयाँ भी देता है। एट दैट नाइट ही वॉज एबल टू स्लीप वेल, फिर उस दिन वो बहुत अच्छे से अपने आप को कंफर्ट फील किया और अच्छी स्लीपिंग ली। सैटर्न लेफ्ट द ऑथर ऑफ, सैटर्न कहता है कि मैं अब जा रहा हूँ यहाँ से, ठीक है, टर्चर एंड वेंट अवे, और तुम आगे खुद अपनी यात्रा कंटिन्यू करो। अब जो निक थे उनको अभी टेंशन हो गई, उनको गुस्सा भी आ रहा था, क्योंकि उनको ऐसे लोग चाहिए थे कि जो उनकी यात्रा को अच्छे से कंप्लीट करे, क्योंकि उनको इंग्लिश बोलनी नहीं आती थी, उनको एक ऐसे साथी की जरूरत थी जो इंग्लिश भी बोल सके और समझ भी सके, क्योंकि वो ब्रिटिशर्स थे, तो उनको ब्रिटिश लैंग्वेज के बारे में नॉलेज थी। फिर ड्राई डर्चन, लाइक होर डर्चन वॉज डस्टी एंड हीप्स ऑफ रिफ्यूज कुड बी सी ऑल अराउंड, तो जिस तरह से उनको होर जो है एक अनइंटरेस्टिंग प्लेस लगा, उनको अच्छा नहीं लगा, उसी तरह से डर्चन भी उनको कैसा लगा था, डस्टी और हीप्स ऑफ रिफ्यूज कोल्ड could be seen all around, and there were not many shops in Durchan, वहाँ पे भी कोई shops नहीं थी इतनी, and साथ में the town appeared to be sparsely populated, ठीक है, वहाँ पे भी दूर दूर में घर थे, मतलब ज़्यादा डेंसी एरिया नहीं था वो। ही फील्ड लॉनली, और उनको बहुत ज़्यादा अकेला फील हो रहा था, एज दे वर नो पिलग्रिम्स, क्योंकि वहाँ पर भी कोई घूमने फिरने की कोई खास जगह नहीं थी, क्योंकि जैसा कि क्लास मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था स्टूडेंट्स कि ये इनकी एक होली यात्रा थी, एक तरह से पिलग्रिमेज था इनका, क्योंकि इनको होर कंप्लीट जो कि सॉरी एक कंप्लीट करना था, जो कि बुद्धिस्ट रिचुअल्स था, तो उसके लिए वो जा रहे थे, है ना। तो ही हैड रीच्ड देयर वेरी अर्ली इन द सीजन, तो वहाँ से वो जल्दी ही निकल आए। देन क्लास जब वो निकलने वाले थे तो वहाँ पे उनको नोरोबी मिल गए, ठीक है, मिस्टर नोरोबी मिले, जो ऑथर वांटेड टू रीच माउंट, अब वो चाहते थे कि मैं अपनी आगे की जो कैलाश यात्रा है, माउंट कैलाश की, कोरा के लिए जो परफॉर्म करना चाहते हैं, जो कोरा के लिए वो जाना चाहते थे माउंट कैलाश, तो चाहते थे कि उनका साथी मिले, तो उनको यहाँ पर ही नोरबू मिलते हैं, तो बट ही डिडंट वांट टू डू इट अलोन, और वो नहीं चाहते थे कि अब वो अकेले इस यात्रा को कंटिन्यू करे, तो ही वॉज लुकिंग फॉर समवन हु कुड स्पीक और अंडरलाइन इंग्लिश, और वो उन्होंने देखा कि एक वहाँ पे जब वो रेस्टोरेंट में बैठे थे, तो वहाँ पे एक बंदा है जो कि इंग्लिश की बुक पढ़ रहा है, तो उनको बहुत खुशी हुई, और वन डे ही वॉज अ सिटिंग इन अ कैफे में थे, व्हेन नॉर्बू शो हिम रीडिंग इन इंग्लिश व्यू, ही कैम इंट्रोड्यूस हिमसेल्फ टू डू आउथर, उसने अपने आप को इंट्रोड्यूस किया, किससे, आउथर से। ही वॉज अ टिबेटियन बट वर्कड इन बेजिंग एट द चाइनीज एकेडमी ऑफ अ सोशल साइंसेज, वो तिब्बतियन था लेकिन उसको इंग्लिश बहुत अच्छे से आती थी, और वो भी एक तरह से ट्रेवलॉग के ही चक्कर में मतलब था, और किसी सर्च में थे, और एकेडमिक सोशल साइंसेज के उसमें से थे, एकेडमी से थे। ही टू वॉज देयर इज टू डू कोरा, ही टू वॉज देयर टू डू कोरा, और वो भी चाहता था कोरा के रिचुअल्स को जाना, और वो भी इसीलिए विजिट करा था। नाउ राइटर है very happy but he was not a religious person, both of them decided to climb Mount Kailash, और उन्होंने फिर डिसाइड किया ठीक है हम कोरा के लिए अपनी यात्रा को कंटिन्यू करेंगे और माउंट कैलाश जाएंगे, क्योंकि जो ऑथर थे वो बहुत क्रेजियस थे क्लास, माउंट कैलाश के बारे में बहुत कुछ सुना था उन्होंने, तो वो इस ट्रेवल में वहां तक कंप्लीट करना चाहते थे। नोरोबी टर्न्ड आउट टू बी द आइडल कंपेनियन फॉर आउथर, इस तरह से जो नोरोबी थे वो उसके लिए बहुत ही आइडल कंपेनियन बने, और साथ में उनकी यात्रा को आगे कंटिन्यू करने में उन्होंने उसकी हेल्प की। आई होप क्लास आपको इस चैप्टर के बारे में बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। बाकी आप डिटेल जो है मैं आपको लिंक सेंड कर दूंगी, या फिर आप इसकी डिटेल भी जान सकते हैं। तो इसमें कुछ वर्ड्स यूज हुआ है, लाइक मस्टरीफ यूज हुआ है, ठीक है, होर है, एंड देयर द मैनी प्लेसेस आर इंट्रोड्यूस इन दिस चैप्टर, और ये एक ट्रैवलॉग है क्लास, तो इसमें राइटर ने अपने एक्सपीरियंस शो किए हैं कि कैसे उसने अपनी यात्रा के दौरान किन किन चीज़ों को फेस किया। And this is really very interesting and geographical chapter class, and I hope you understood well. Thank you so much, and subscribe my channel also. Thank you class. So everyone, I will also give you questions regarding this, and I hope that you will do it well. Thank you.